हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका द ऑपरेशन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पे। तो हेलो मेरे क्यूटीज एंड क्यूटाज, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर क्या बोलते हैं उसे 15 दिन में कैसे एसएससी जीडी पढ़ के क्लियर करें। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट और लेक्चर 1 है। 15 दिन क्या 15 सेकंड कहते क्लियर करने के लिए। बट देखिए कोई कोई भी चीज होती है, जितना पहले से हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उतना बढ़िया होता है। बट एट लास्ट आप लोग सोचेंगे कि सब एक ही बार हो जाए, तो ऐसा मुश्किल है। मतलब असंभव नहीं बोल सकते, बट वेरी टफ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे होने वाला है। एक लेक्चर में सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो पूरा गेम है, एक शब्द को आप समझ जाइएगा तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपके हाथ में है। रेट, ये जो शब्द दिख रहा है ना, जितना छोटा है उतना ही ज्यादा दर्द दे देता है। तो इसे हम बोलते हैं दर। एक सेकंड, इसे हम बोलते हैं दर। ऊपर जाओ, हाँ दर हो गया। इसे हम बोलते हैं दर। दर क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसे अगर आप समझ गए तो समझिए सिंपल इंटरेस्ट आपके हाथ में। 100 रुपए पर एक साल में, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, यही है, यही हमारा दर कहलाता है। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारे साथ दर कहलाता है। जैसे कि देखिए, अगर मैंने अनुराधा को 100 रुपए दिए, ठीक, उसने अनुराधा ने 100 रुपए को प्रिया को दे दिए और बोले कि आप एक साल बाद मुझे 108 रुपए लौटाना। ठीक, फिर से मैंने क्या कहा, अनुराधा ने प्रिया को 100 रुपए दिए थे, बट उसने कहा कि एक साल बाद आप मुझे 108 रुपए लौटाना। मतलब कि 8 रुपए जो है यहाँ वही हो गया दर। 8 रुपए हो गया, ये रेट हो गया। रेट कैसे हुआ, क्योंकि अनुराधा ने प्रिया को एक साल के लिए दिया था। एक साल के लिए दिया था और जितना ज्यादा वो हुआ, मतलब कि जो जितना ब्याज आया 100 रुपए पे, उसे ही रेट परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि एक बार और मैं सही से एग्जांपल को क्लियरिफाई करता हूं। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि अनुराधा ने 100 रुपए प्रिया को दिए। प्रिया को प्रिया को 100 रुपया दिए, ठीक। अब देखिए, अब बात ये आई कि मान लो 100 रुपए उसने दे दिए। अब प्रिया बोल रही है कि मैं एक साल बाद लौटाऊंगी। तो एक साल बाद अनुराधा बोली कि मुझे 108 रुपए चाहिए। मतलब कि अनुराधा को 8 रुपए प्लस चाहिए। ये 8 रुपया, ये जो है ये ब्याज है, इसे हम ब्याज कहते हैं। अब समझ आया कुछ। मतलब कि अनुराधा ने जितना पैसा दिया था वो उतना तो लेगी ही, पर जो ये 8 रुपया है ये भी लेगी वो। तो ये 8 रुपया हो गया, ये ब्याज हो गया। अब यहां से मैंने आपको ब्याज समझा दिया। अब देखो, ये 8 रुपया कितने साल का है, एक साल का है। अनुराधा ने बोला मुझसे 100 रुपए ले रही हो, तो एक काम करो, तुम एक साल बाद मुझे 108 रुपए दे दो। तो 108 रुपए में 8 रुपया जो होगा वो हो गया हमारा ब्याज, और वही ब्याज रेट हो जाएगा। एक मिनट में आपको फिर से एक बार और ये बात समझिएगा। ये बात जितनी छोटी है उतनी ही बहुत ज्यादा गहरी है। और अगर ये बात आपने समझा तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपके हाथ में। अनुराधा ने 100 रुपए प्रिया को दिए। प्रिया को 100 रुपए दिए, ठीक। अब देखिए, अनुराधा ने बोला कि ये जो 100 रुपए मैं तुम्हें दे रही हूं, ये तुम अगर प्रिया ने बोला कि एक साल बाद रिटर्न करूंगी। एक साल बाद रिटर्न करूंगी, रिटर्न, ठीक। तो एक साल बाद अगर प्रिया रिटर्न करेगी तो अनुराधा बोली कि मेरा भी एक शर्त है, तुम एक साल बाद मुझे 108 रुपया दोगी। ठीक, ये अनुराधा ने कहा कि तुम 108 रुपया मुझे एक साल बाद देना चाहती हो तो दोगी। ठीक, अब ध्यान से आप लोग समझिए, ये 8 रुपया जो है ये अनुराधा ने ब्याज लिया। ब्याज बराबर 8 रुपया। ब्याज का मतलब सीधा सीधी मैं बोलूं तो जितना पैसा था आपके पास उसमें जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वही ब्याज हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब अनुराधा ने बोला था कि एक साल बाद, प्रिया ने बोला था कि एक साल बाद रिटर्न करूंगी, तो वो एक साल में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज आठ आठ मिल रहा था, तो ये 8 हो जाएगा, यही रेट हो जाएगा हमारा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत फोर्स करना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए ये एकदम गेम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कुछ कोई भी सवाल फंसेगा ही नहीं।
तो इसीलिए पहले इस बात को समझिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल के साथ आपको क्लेरिफाई कराना चाहता हूं। आप जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता। अगर देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लूं, नीरज ने 100 रुपए आदित्य को दिए। ठीक, मैंने 100 रुपए आदित्य को दिए, तो आदित्य ने बोला कि नीरज मैं 1 साल बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा। तो मैंने कहा कि तुम 110 रुपए देना। ठीक, 110 रुपए देना। तो देखिए ये यहां ब्याज कितना आपको मिला, 10 रुपए। 100 रुपए तो था ही आपका, जो था इसे मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। जो हमारे पास पहले से था, जितना हमने उसे दिया उसे हम बोलेंगे मूलधन। और देखिए जो आपके पास एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा, उसे हम बोलेंगे ब्याज। क्या बोलेंगे, ब्याज। ठीक, ये हो गया हमारा मूलधन और ब्याज का कंसेप्ट। और अब हम आते हैं मिश्रधन पे। मिश्रधन क्या होता है, अभी मैं आपको इसी में क्लियर करना चाहता हूं। अब आपने मूलधन और ब्याज समझा, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये स्लाइड पे जो मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास पेन टैब नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा सही से। अब देखिए, अब मिश्रधन क्या आएगा, मिश्रधन आया हमारे पास। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मतलब जो मेरे पास था 100 रुपए प्लस जो ब्याज मैंने मांगे 10 रुपए। मैंने कहा था आदित्य तुम 10 रुपए साल में दोगे, तो 10 रुपया ये जो हो गया ये रेट हो गया। एक बार और रेट की डिफिनेशन में देना चाहता हूं, 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज हमारा रेट कहलाता है। ठीक हो गया, ये कॉपी में लिख लीजिएगा परिभाषा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मिश्रधन हो गया हमारे पास 100 प्लस 110, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, ये जो है हमारे सामने, इसे ही हम बोलेंगे मिश्रधन। ठीक, आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे नोट डाउन कीजिएगा। मिश्रधन जो हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और मैं शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर देता हूं। मूलधन क्या हो गया, जो पैसा हमारे पास था। ब्याज क्या हो गया, उस पे जितना हमको एक्स्ट्रा मिला। मिश्रधन क्या हो गया, उस दोनों को जोड़ के। और रेट क्या हो गया, 100 रुपए पे, ध्यान रखिएगा 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज हमारे पास हो गया रेट। ठीक, आपने सभी डिफिनेशन समझ लिए, अब मैं आगे चलता हूं। अब हम चलते हैं मेजर फॉर्मूलेस की तरफ। मेजर फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, मेजर फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए मेजर फॉर्मूला हमारे पास साधारण ब्याज का ही हमारे पास मेजर फॉर्मूला आता है, जो कि हमारा है पी आर टी बाई 100। आप बस ये याद रखिएगा, मैं आपसे बोल तो रहा हूं, जितने भी सवाल आएंगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। जहां पी क्या है, पी मूलधन है, आर क्या है, रेट, दर, जिसे हम बोलेंगे दर। दर क्या होता है, 100 रुपए में 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक, ओके। और टी क्या हो गया हमारे पास, समय, कितने साल के लिए लिया गया, साल या कुछ भी। ठीक, ये हो गया समय, ये हो गया दर, ये हो गया मूलधन। तो बोल सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ठीक ना। अब देखिए, अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये है आपके सामने, एक सेकंड जस्ट वेट, अरे मिट जाओ भाई, आपको बोल तो रहा हूं मैं, मतलब इतना बढ़िया से समझा दूंगा। और 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आप हम मेरे से पहले लगाने लगेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। लेकिन मुझे सबसे क्या मतलब, मुझे जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं वो बस देखे। ये पेन हो गया, और मुझे लाइक सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है गाइस। और ये देखिए अगर ये हो गया, अब मैं इसी में आपसे बोलूं कि मैंने जो आपको पहले डेफिनेशन दी थी, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मिश्रधन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और साधारण ब्याज को एसआई से। ओके, देखो मिश्रधन मैंने बोला था कि क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, यही मैंने बोला था ना आपसे। तो देखिए अब ये मैंने जब आपसे बोला था, तो यहां ए, तो मैं लिख सकता हूं ए बराबर एस आई प्लस पी, लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग बताओ। ब्याज को एसआई लिख सकते हैं। अब एसआई की वैल्यू तो मैं ये भी डाल सकता हूं यहां ना। अब एक मिनट, ये वैल्यू मैं डालता हूं, एक मिनट देखिएगा आप लोग, इसे मिटाने दो एक सेकंड। इस वीडियो के बाद आपको देखने की वीडियो, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं।
ये देखिए ये हुआ। और बस इसे आप ध्यान से देखिएगा, ए बराबर अगर हम लिखें यहां, ए बराबर एसआई की वैल्यू हम रख देंगे पी आर टी बाई 100 प्लस पी। ठीक, तो इसमें से P कॉमन ले लेंगे तो P कॉमन हो जाएगा 1 प्लस आर टी बाई 100। ये आई किसकी, मिश्रधन की वैल्यू, मिश्रधन का फॉर्मूला ये हो गया। ये हम बोलेंगे इसे मिश्रधन ए, यहाँ ए लिख देता हूं मैं, सिंपल सा। देखिए ये फालतू फार्मूला है तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना रटने की जरूरत कुछ नहीं है, मैं आपको ट्रिक से उड़ाना सिखाऊंगा। मतलब बस एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, कभी फंस गए क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया तब वो लगाएंगे। तो समझा आपने क्या क्या मैंने बोला, एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले साधारण ब्याज जो है हमारे पास, जितना पैसा मैंने, अगर अनुराधा ने 100 रुपए प्रिया को दिए तो 100 रुपए जो दिए वो हो जाएगा मूलधन। ओके, और अनुराधा ने बोला 1 साल में मैं इस पे 10 रुपए ब्याज लूंगी, तो 10 रुपए जो है वो ब्याज भी होगा, रेट भी होगा। रेट क्यों होगा, क्योंकि वो 100 रुपए पे मिल रहा है। अगर राशि 10,000 हो, 20,000 हो, तब वो रेट नहीं होगा। तो 100 रुपए पे 10 रुपए लिया, जैसे कि मान लो अनुराधा ने 1,000 रुपए प्रिया को दिए, ठीक, और प्रिया से बोली कि तुम मुझे 1 साल में 100 रुपए दोगी। तो प्रिया ने बोली कि 1 साल में लौटा दूंगी, तो ठीक है। तो प्रिया बोली कि अब तुम मुझे, अनुराधा बोली अब तुम मुझे 1100 दोगी। कैसे दोगी, अनुराधा ने 1,000 रुपए अगर प्रिया को दिए, प्रिया ने 1100 लौटाए, तो उस पर ब्याज 100 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ। लेकिन इसे हम रेट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 1,000 रुपए पे 100 रुपए मिला था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 100 रुपए पे मिलने वाला जो ब्याज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। ठीक, तो आप अगर राशि 100 से बड़ी हो तो डिसलाइन कीजिएगा, कुछ मत समझिएगा, मैं जितना बोला हूं उतना ही समझिए आप लोग। 100 से बड़ी राशि हो तो भी मैं आपको आगे सवाल उड़ाना सिखाऊंगा। तो चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पूरा आप लोगों ने सीख लिया होगा, ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बस बस यही है और कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसमें तो ऑप्शन भी मार्क कर दिया यार मैंने, अरे गलती हो गया होगा गाइस, सॉरी यार, बट मैंने इसमें मार्क कर दिया है। 1 मिनट में बताता हूं आपको। देखिए, एक निश्चित राशि पर समान प्रतिशत वर्ष पर 4 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि पर, राशि P है, समान प्रतिशत दर R दर, रेट पर 4 वर्षों के लिए, ईयर मैंने कहा था 4, साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए। 1 मिनट, मैं इसको आपको पहले खोल के सही से बताता हूं, आप लोग बोलोगे कैसे वैसे ही लिख रहा है। 1 मिनट गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, इरेजर कहाँ गया यार, हाँ इरेजर आया हाथ में, ये रहा। हाँ, अब मैं क्लियरली आपको बताता हूं। ये देखो, एक निश्चित राशि पर, मान लो वो राशि क्या है, P है, समान प्रतिशत दर मान लो R है, 4 वर्ष के लिए लिया गया। ठीक, कितने वर्ष के लिए लिया गया, 4 वर्ष। ऐसे समझो कि अनुराधा ने एक एक निश्चित राशि R प्रतिशत दर पे 4 वर्षों के लिए दिया। ठीक, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, और 6 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, और 4 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए उसी पे, तो उसी फिर राशि, वही राशि अनुराधा ने आर रेट पे 6 वर्षों के लिए दिया। क्वेश्चन आप लोग पहले समझिए, एक निश्चित राशि पे आर रेट पे 4 साल के लिए अनुराधा ने दिया। ठीक, फिर से अनुराधा ने एक बार और दिया वही राशि वही रेट पे 6 सालों के लिए। तो दोनों का अनुपात बताना है। देखिए, पहले में अगर बताऊं फर्स्ट का, 1 मिनट, फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट में निकालूं, इंटरेस्ट ब्याज का अनुपात पूछा है ना, 1 मिनट, हाँ ब्याज का ही अनुपात पूछा है। अब देखिए फर्स्ट वाले में मैं निकालूं अगर, तो आप लोगों ने पढ़ा है PRT बाई 100, मैंने ही आपको बताया। तो यहां हो जाएगा PRT कितना है, 4 है हमारे पास, बाई 100। तो ये देखिए 4 से इसको काटेंगे 25 बार में जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आ गया हमारे पास PR बाई 25। ओके, अब देखिए, अब दूसरे वाले पे हम चलते हैं, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में हमसे क्या बोला है, सेकंड वाले में बोला है PR6 है, तो हम जाएंगे यहाँ PR6 बाई 100। ये कितने बार में कटेगा, 2 3 6 50, 3/50, 3/50 आ जाएगा इसका, इसके जगह पे 6/100 के जगह पे, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों का हमें
अनुपात बताना है। अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड करना है, ठीक, पहला बट्टा दूसरा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट बाई टू करते हैं, 1/2 करते हैं, फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट हमारे पास ये था पीआरटी बाई पी आर, कितना था पी आर बाई 25। सेकंड हमारे पास कितना था पी आर 3/50, ये हमारे पास था, ठीक। तो ये नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे दो बार में, अरे कलर चेंज करना चाहिए था, आप लोग सो कंफ्यूज हो जाएंगे। 25 से इसको काटेंगे दो बार जाएगा। अब देखिए पी आर से पी आर दोनों कट जाएगा, 3 हो जाएगा नीचे, 2 हो जाएगा ऊपर। ये जो नीचे होता है ना, इसमें अगर ऐसे दिया हो कभी ए बट्टा बी पूरे का बट्टा सी बट्टा डी, तो नीचे का गुणा नीचे में, ऊपर का गुणा ऊपर में होता है, तो 2 ऊपर जाएगा 3 यहां आ जाएगा, तो 2:3 आंसर हो जाएगा। 2/3 को ही हम 2:3 कहते हैं, ओके। तो देखिए पहले का आंसर ये होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एकदम क्वेश्चन मस्त तरीके से समझिए आप लोग। ये देखिए आसान, कितना आसान सवाल है, ये सारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, विश्वास नहीं हो रहा यार मेरे को। क्या बोला है यार एलेक्स, अनुराधा कर दो इसे। अनुराधा 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पे बचत बांड में 1500 का निवेश करती है, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। ओके देखो अनुराधा ने क्या किया, अनुराधा ने 6% प्रति वर्ष, तो देखो ये 6% जो दिया है वो दिया है हमारे पास रेट, दर दिया है, ओके। ये तुम लोग को लिखना नहीं है, ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में अगर न घुसे तो घुसा लो पहले से ही। साधारण ब्याज दर पे बचत बांड में 1500 का निवेश करती है, 1500 का निवेश मतलब 1500 का खेल खेलती है, तो वो जो 1500 हो गया वो समझो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1500 का खेल खेलती है, ये हो गया हमारे पास मूलधन, मूलधन हो गया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो बताओ यार, इतना आसान सवाल, 4 वर्ष, ये क्या दिया है हमारे पास, टाइम, समय दिया है, ओके। अब बताओ, अब तुम लोग खुद बताओ यार, मैंने तुमसे बताया PRT/100 फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब बताओ तुम लोग, P हमारे पास कितना है, P हमारे पास है 1500, है ना। हाँ अब R देखो, R हमारे पास कितना है 6%, T कितना है 4 साल, बट्टा 100, 0 से 0 काट देंगे, 15 छके 90, 9 चौको 36, 360, ये रहा हमारे पास आंसर। बताओ यार, इतने आसान आसान क्वेश्चंस तुम लोग देखते ही उड़ा दोगे। अब अगर कभी क्वेश्चन दिखे तो सीधे 6 गुणे 1500 गुणे 4 बट्टा 100, 0 से 0 काट देना, 15 चौको 60 छके 36, 360, सीधे आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक ब्याज क्या है भाई, क्वेश्चन यार। देखो अनुराधा इस पे ट्राई करो, फिर प्रिया इस पे ट्राई करो। 12,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज दर पे, मैंने बोला आपको देखते ही आंसर देना है। 12,000 हो गया हमारे पास, ये तो मैं बस वैसे ही लिख रहा, 2 वर्षों के लिए 2% पे 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24 दूना 48, 480 रुपए। देखो यार कितना इजी है सवाल, PRT/100 मैंने लगा दिया, बस बस इसे लगाया करो। 100 मैंने क्यों नहीं लगाया यार, 100 से 00 काट दो, 12,000 में से 1200 बस बचेगा, 120 बचेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 की राशि पे 2 वर्ष का साधारण 720 है, क्या है भाई वार्षिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जीडी में आ जा रहे हैं। 8,000 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 है। अब देखो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब इधर उधर किया। 8,000 की राशि, ये हमारे पास क्या है, P है, 2 वर्ष टाइम है, 720 SI है, ब्याज दर क्या पूछा है हमारे पास, रेट पूछा है, रेट पूछा है, ओके। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप नीरज सर के स्टूडेंट हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे SI बराबर PRT/100, ये लिखेंगे नहीं जी, ये तुम लोग फालतू में लिखते हो, ये लिखने वाला काम मत करना तुम लोग, बस डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना, ठीक। SI क्या हो जाएगा हमारे पास 720 बराबर PRT, P कितना है हमारे पास 8,000, R कितना है हमारे पास नहीं पता है, R ज्ञात करना है, और T कितना है 2 वर्ष, बट्टा 100, 00 से 00 कैंसिल, 80 बचा ऊपर, ऊपर 80 बचा, 80 दूना 160, तो हमारे पास हो जाएगा R बराबर 720 बट्टा 160,
ये देखो, ये 160 इधर इधर गुड़े में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, और ये सब तो सारे कट ही गए हैं, बराबर आर हो जाएगा। तो जीरो से जीरो काट दोगे तो इससे करो 16 छके छाने, ये नहीं ज्यादा हो जाएगा, 16 पचे 80 भी ज्यादा हो जाएगा, 16 चौको। देखो इस तरह के केस में प्रिया ध्यान दो, इस तरह के केस में मैं तुम लोग को एक और सिखाना चाहता हूँ। आंसर तो आ ही गया अपना, अब रुको मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड जस्ट वेट। आप लोग को सबसे अलग करना होगा क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो। अगर मान लो ऐसा कभी हमारे पास फंसा, मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूं कि यूनिट डिजिट और डिजिटल सम रट डालो, बट तुम लोग हो कि रटना नहीं है, तुम लोगों को फालतू चीज बस रटना है। 720 बट्टा 160 अगर हमारे पास आया तो मान लो ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसको भी हटाओ, ये आ गया हमारे पास। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, तुम 16 पच्चे जानते हो 80 होता है, अगर हम 5 लेंगे तो 80 के एबव जाएगा, बट ये 72 है तो 5 से कम ही आएगा। अब देखो ये 6 है, ये 5 है, ये 5.5, अरे यार वैसे ही ज्यादा दिख रहा है, सीधे 4.5, हमें भाग करने की भी जरूरत नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और यहाँ 4.5 आंसर दे देंगे। ठीक, मैंने ये कहा अगर मान लो मैं 5 लूं तो 16 पचे 80, ये 72 ही है, थोड़ा 5 से कम लेना होगा, तो ये देखो ये 5 से वैसे ही ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो यही एक ऑप्शन बच रहा है। ऐसे ऑप्शन को मारना सीखो, हमें टोटल सवाल नहीं लगाना है, बस मार दो किसी भी तरह, सब हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन रहा, इस पे देखो। अब शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करो। 60,000 रुपए की राशि पे 1500 सरण ब्याज देता है, सरण ब्याज की वार्षिक दर क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर, हाँ रेट, रेट बताइए, ओके। एक वर्ष में ये टाइमिंग रेट टाइम भी दिया हुआ है, तो देखो 60,000 गुड़े एक गुड़े रेट बराबर 1500 बट्टा डबल जीरो 100। तो देखो यहां से सीधा सीधी बात है भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 60 बचा, 60 एक अन्य 60, 1500 बट्टा 60 हो जाएगा, जीरो से जीरो। अब यहाँ देखो 6 दूनी 12, 3 जीरो, 6 चौको 24, तो यहाँ कितना बचा 6, 6 से काटोगे 10, अरे एक बार में कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकंड, 150 बट्टा 6 दिया हुआ है, कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, 60,000 की 1500 में वार्षिक दर, नहीं तो नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है भाई, बट मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रहा है। 60,000 की राशि है, ये मैंने 6,000 ही लिखा है यार, गजब। 60,000 होगा भाई, एक और जीरो, वही मैं बोल रहा क्यों आंसर आ नहीं रहा है। 600 हो गया इधर, एक मिनट पूरा क्लीन करके सही से लिखता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करो, मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी के चक्कर में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे लगाने से कुछ नहीं होगा। और देखो एक सवाल मतलब मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करो तुम लोग। ये देखो 60,000 रुपए हैं, 60,000, ये हो गया ना 60,000। अब कितने एक साल में क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। 100 से मल्टी डिवाइड करेंगे, 1500 रुपए साधारण ब्याज दिया है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 600 बचेगा, 1500, 1500 बट्टा 600, एक मिनट मैं रेड कलर का यूज करता हूँ, ये 600, ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो आर बराबर इतना आ गया, जीरो से जीरो काटेंगे, 6 से 15 कितनी बार में जाएगा, 6 दूना 12 और 3 बचा, 6 पच्चे 30, 2.5 आंसर, ओके। अब देखो, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक करो एकदम। अरे अरे एक क्वेश्चन छूट गया यार, छोड़ो जाने दो उसको। 1,000 की धनराशि को 15% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज, एक मिनट में पीछे वाले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, नहीं नहीं पीछे, अभी उसको लास्ट में देखेंगे। 1,000 की धनराशि को 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर सरल ब्याज ऋण दिया जाता है, 6 वर्षों के लिए सरल ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 1,000 को, सॉरी 10,000 है यार, मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ। 15 वर्ष प्रति कितने दर पे सरल ब्याज ऋण दिया जाता है, अच्छा 15 वर्ष की प्रति वर्ष की दर पे सरल ब्याज ऋण दिया जाता है 6 वर्षों के लिए। और अच्छा देखो ये हो गया हमारे सामने, ये हमारे पास P हो गया, और ये बताओ क्या है, ये हमारे पास रेट है, रेट R, ठीक। अब देखो अब T दो दो दिया है, एक 6 वर्ष एक 2 वर्ष, तो 6 वर्ष के लिए हम निकालेंगे, 10,000 गुड़े 15 गुड़े 6 बट्टा 100, कितना हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल, 100, 15 छके 90, 90 डबल जीरो, 9,000 हो गया, 9,000 हमारे सामने आया इसका 6 वर्ष वाला, ठीक। अब देखो
6 वर्ष वाला हमारे सामने 9,000 आया। अब अगर हम यही 3 ले लें, कितना ले हम 2, सॉरी यहां अगर हम 2 ले लें तो कितना आएगा, इसका तो 9,000 आया है 6 वर्ष लेने पे। अगर मैं यहाँ 2 ले लूं तो 15 गुना 30 3,000 आएगा क्या, 3,000 ले हो जाएगा। तो 3,000 और 9,000 का अंतर कितना हो गया, 6,000 हो गया। देखो कैसे हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया। तुम लोग एक बार लगाने की कोशिश करना। आगे देखो, ये सारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस खिलवाड़ नहीं है। जॉन ने एक बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा किए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की सालाना ब्याज दर मिलती है। 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो 1,000 हमारे सामने पी हो गया, 5% ब्याज दर मिली, 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज पूछ रहा है, ये 100। यहां से इसको इरेज करो यार, पेन टैब जब तक मेरे पास नहीं है तब तक आपको इसी राइटिंग में कुछ करना होगा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 बचा, 10 बचे 50 दूना 100, 100 आंसर 100 ब्याज मिलेगा। ये हो गया। आगे 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 16,000 के मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। क्वेश्चन को समझो, 16,000 ये मूलधन लिख दिया इस बार, 16,000 3 वर्ष 10% डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 160, 16 3 48, 10 48 100, ये रहा। ये ऐसा ही आएगा 48, ऐसा ही ना पूछा है जी, हाँ जी। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,800 रुपए का मूलधन का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके 1,800 3 वर्ष 8% डिवाइडेड बाई 100, 0 टू 0 0 0, 18 3 54 अट्ठे, पता नहीं कितना होगा जी, मेरे को टेबल सही में 12 तक ही याद होगा यार, लेकिन मैं कर सकता हूँ, कैलकुलेशन फास्ट है मेरी यार। 8 चौको 32 2 3। अब देखो, हाँ अनुराधा और प्रिया बी केयरफुल, यहाँ एक सेकंड, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। मैंने तुमको ये क्वेश्चन बता दिया कैसे करना, तुम लोग आगे करना, मतलब मैंने एकदम आंसर तक पहुंचा दिया। बी केयरफुल, यहाँ देखो एक सेकंड, मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जब कभी भी सवाल हमारे पास ऐसा आ जाए तो हमने 0 से 0 काट दिया, 18 तिया 54, 54 इंटू 8, ये आया ना हमारे पास, ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए पागलपंती तुम लोग ये करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। यूनिट डिजिट यहां काम आएगा 8 4, 8 चौको 32, जिसके लास्ट में 2 होगा वही ऑप्शन में सही होगा, ये सही होगा। देखो ध्यान से देखो, लास्ट वाले यूनिट का बस गुणा करना, बस आंसर आ जाएगा। ये 32 को 3 हटाओ यार, छोड़ो 3, सीधे 2, 2 जिसके लास्ट में आंसर। अगर 2 से ज्यादा ऑप्शंस में आ जाए तब मतलब तब लगाना होगा। चलो आगे। सरिता ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 का निवेश किया 3 वर्षों के अंत में उसे, अरे यार इतना आसान सवाल, लगाओ आप लोग यार, लगा के ट्राई करो खुद यार, वीडियो पॉज करके रोक के लगाओ। अब देखो सरिता ने 10% इंटरेस्ट पे 5,000 का निवेश किया और 3 वर्ष के अंत में 3 ईयर के लिए 100 से डिवाइड, 0 टू 0, 50 दाम में 5,000, 5,000 दिया 15,000, अरे सॉरी 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 सॉरी, 5,000 सही तो था जी। 5,000 का निवेश किया और 3 वर्ष के अंत में 3 दाम में 30 और 30 15,000, 15,000 हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी ये 50 है, 50 दिया कितना होता है 150, मैं बोल रहा 1,500। सही है सही है सही है, बट मैं ज्यादा ज्यादा ही फास्ट हो गया था, वो विषय वाले के सवाल में देख लेना। अब देखो रिधान ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, सब वही लगेगा, पीआरटी बाई 100, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा इधर उधर कर देगा तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 का ऋण लिया, 6 महीने में उसे कितनी राशि, ध्यान देना यहाँ, ध्यान देना ध्यान देना, 6 महीने बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा यदि, अच्छा ठीक है देखो ध्यान से देखो, 8% प्रति वर्ष की दर से 12,000 का निवेश किया, ओके ओके। देखो ये महीना में है, ये साल में है प्रति वर्ष, तो इसे साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, ठीक समझे कि नहीं समझे। ये महीना में है, इसे हमें साल करना ही होगा, इसे 100% हमें साल ही करना होगा। तो साल को क्या करना है यार, साल को करने में 12 से भाग दे देंगे, तो 6/12 यहाँ आ जाएगा, सीधे 1/2 लिख सकते थे यार, 1/2 ही उसे लिखो ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहां से हम 1/2 ही इसको लिखते हैं। तुम लोग जल्दी जल्दी फटाफट करने की तरीका ढूंढ लो, ढूंढ लो, क्या मिल गया यार, मैंने दे दिया।
तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 120, 2 से काटेंगे 60 हो जाएगा, 60 अठे 48, 480 हमारे पास ब्याज आ गया है। पूछा क्या है, यदि वह उस समय ब्याज के साथ, अच्छा ब्याज के साथ पूरी, अब तुम बात याद करो, मैंने डिफिनीशन बताई थी, ब्याज के साथ जब हम प्रिंसिपल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, एक मिनट, देखो मैंने तभी तुमसे कहा था बट तुमने ध्यान नहीं दिया, अमाउंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अमाउंट, मिश्रधन कहते हैं बच्चों, बच्चों समझो, मिश्रधन कहते हैं, किसे कहते हैं, एसआई प्लस प्रिंसिपल जितना दिया था और ब्याज दोनों रिटर्न करने पे उसे मिश्रधन बोलते हैं। देखो ब्याज के साथ पूरी राशि चुकाती है, मतलब ब्याज भी और प्रिंसिपल भी, तो 480 रुपए भी 12,000 भी, तो कितना हो जाएगा 12,480, ये रहा। आगे एकदम यार तुम लोग मतलब कसम से पूरा उड़ा दोगे क्वेश्चन यार। एक मूलधन को 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पे निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज, अच्छा जी एसआई दिया है हमें 320, कितना दिया है 320, और क्या पूछा है मूलधन, अरे पी बताना है जी इस बार, पी इंटू आर कितना दिया हुआ है 8%, टी कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, बट्टा 100 बराबर 320, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 320 है ना, 16 से काटो 20 आ जाएगा, इसको 2 से उधर ले जाओगे 2,000, दिया ऑप्शन में, वही सही होगा, ये रहा गाइस। हम कितना अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, और आप लोग देखिएगा और आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, 100% कंफर्म सब सीख गए होंगे आप लोग। 4,000 रुपए पे, 4,000 रुपए पे 8% की ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए ब्याज, अरे यार क्या ही आसान लुल्ल सवाल यार, 40, 8 छके 48, 48 इंटू 40, अब देखो यहाँ हिट वो यूनिट डिजिट नहीं काम आएगा, 800 हो जा रहा है, तो ये देखो 8 चौको 32, 20, अरे फिर से फंस जा रहा है हम लोग यार, ये दो ऑप्शन में 20 है, तो मतलब कुछ करना होगा, 8 चौको 32, 2 3, 4 चौको 16, 3 19, 1920 रुपए आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से कितने समय में 5,000 रुपए की धनराशि 6,800 हो जाएगी, 5,000 हमारे पास प्रिंसिपल, 6,800 हमारे पास अमाउंट, जोड़ के बताया ना, तो 5,000 उसमें से घटाओ ना, तब सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, तो 5,000 उसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा यार 1,000, 1,800 शायद होगा, 1,800, 1,800 ये हमारे पास एसआई आ गया, तो पीआरटी बटा 100 लगाओ, पी नहीं पता है, पी नहीं पता है, पता है 5,000, 5,000, आर कितना है 9, टी नहीं पता है बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 50 है इधर, 1,800 है इधर, लाके 5 9 45, 450 इधर कर दो, जीरो से जीरो, 45 बट्टा 180 बट्टा 45 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 बट्टा 45, 180 बट्टा 45, कितना आ जाएगा जी अनुराधा, आंसर प्लीज, 45, तो इससे ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 वर्ष, शायद 4 वर्ष आ जाए, तुम लोग कैलकुलेशन फास्ट रखो, मैं जब पूछ रहा हूँ तुरंत तुरंत बताया करो। एक राशि 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से 3,040 रुपए हो जाती है, सरल ब्याज प्राप्त होता है, ओके 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 ओके, राशि प्रिंसिपल बताओ, पी बताना है हमें, आर कितना दिया हुआ है 8%, टी कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3,040, ओके ओके, तो देखो 5 अट्ठे 40, तो P बराबर हो जाएगा 3,040 इंटू 100 बट्टा 40, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 से काटो, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 7,600 रुपए, आंसर डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, साधारण ब्याज किस दर पे, 4,500 रुपए का मूलधन 3, ये गजब क्वेश्चन आया, किस दर पर रेट पूछा है, ले यार ये भी तो आसान क्वेश्चन है यार, क्या ही गजब है, तुम लोग को मैं इतना पढ़ा दिया, अब तुम लोग के आगे कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हो, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ यार। आर रेट है, किस दर पे, आर दर पे 4,500 रुपए का मूलधन, 4,500 रुपए का मूलधन है, और 3 वर्ष के लिए बट्टा 100,
कितना हो रहा है 5310। देखो ये अमाउंट है, अमाउंट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो, 5300 में 4510 घटाओ कितना आ जाएगा, 4550, 810 रुपए शायद आएंगे, हाँ 810 रुपए। हाँ ओके। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 ये 15, अच्छा 45 3 बचा। आर बराबर 810 बट्टा 45 कितना होता है, 4 3 12, 120, 5 15, 135 शायद, भाई मेरे को टेबल नहीं याद है यार। अब देखो, अब इससे इससे भाग दे देना तुम लोग, भाग तो देना आता है, वही आंसर होगा। ओके अब देखो, ए 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, 5% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों के लिए 9,000 रुपए की राशि, ओके। वह इसे बी को 7% साधारण ब्याज पे, ओके वही राशि है 9,000, 7% साधारण ब्याज पे 3 वर्ष के लिए दे देता है। अच्छा लाभ बताना है, ओके जी। अब देखो, ये अनुराधा ने प्रिया को दिया, ये अनुराधा ने क्यूटी को दिया। अब बताओ अनुराधा का लाभ कितना हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 29 27 कितना हो जाएगा, 5 ये 15 135, 1350 यहाँ से रुपए मिलेंगे अनुराधा को, ठीक साधारण ब्याज मिलेंगे। और यहां से क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 7 3 21, 21 कितना हो जाएगा, 21 9 9, और 9 दूनी 18, 1890 रुपए कितना हो जाएगा जी, डिफर इन दोनों में से देखो, इतना रुपया था इतना रुपया मिला, तो लाभ कितना हो गया, 13 5 18, 540 रुपए है क्या, हाँ है, सही है आंसर। आगे चलो, प्रतिवर्ष 5% की दर से 2 वर्षों के लिए 2,000 रुपए के मूलधन, अरे गजब, 5% के 2 वर्ष के लिए 2,000 रुपए पे ब्याज, क्या ही फट्टू सवाल आ रहे हैं जी। अब देखो यार, तुम लोग हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन उड़ा सकते हो, 20 दूना 40, 40 पचे 20, 200 आंसर, तुम लोग सब उड़ा सकते हो सब। विशाल ने कुछ एक्स राशि, ये एक क्वेश्चन है जो कि मतलब बेस्ट लगा मुझे, मतलब अच्छा लगा, मतलब एवरेज है। 1 वर्ष के लिए 8% की राशि दर पे कुछ राशि लिया, पी लिया, 8% दर पे उधार ली गई राशि के लिए वार्षिक ब्याज दर रुपए में 2240 रुपए का भुगतान करता है, ओके 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 ओके, 1 वर्ष बट्टा 100, 2240 रुपए, तो ये डबल जीरो उधर चिपका दो, ओके हट गया ये, बट्टा 8। अब इसे काटो, देखो 8 से काटोगे इसे, 3 से तो छोटा ही रहेगा, तो देखो 3 से ये छोटा ही आएगा, क्योंकि 3 से काटोगे 24 हो जाएगा, यहाँ 22 है, तो हमें 3 से छोटा, ये 32 34 हटाओ यार, इसे 3 से सब बड़ा है, 2800, ये हो गया हमारे पास आंसर, सही है। आगे, 1800 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष 4 महीने में 360 रुपए का सदर ब्याज प्राप्त होता है, प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ओके। 1800 रुपए मूलधन, 3 वर्ष 4 महीने, ध्यान दो 3 वर्ष 4 महीने मतलब कि 3 वर्ष 4 महीने, 4/12, ओके। जब भी महीने में आए तो हमें सबसे पहले उसे देखो, महीने में अगर आए, ये गदही के लिए मैं बता रहा हूं, महीने में अगर आए तो 4 महीना दिया है तो हम इसे 12 से भाग दे देंगे तो वो साल में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, इसे मैंने मिटा देने दो, हाँ अब देखो, ये हाइलाइटर, ये आया, ये हमने टाइम बता दिया, ओके। एंड क्या पूछ रहा है हमसे, रेट कहाँ दिया है जी, अच्छा रेट पूछ ही रहा है, ओके ओके ओके। यहां से 100 से डिवाइड करेंगे, कितना ब्याज मिला, 360 रुपए, ओके। देखो, ये हमने पूरा लिख दिया, 0 to 0 कैंसिल कैंसिल, 3 चौक, इसे मत कोई काट देना यार गलती से, 18 देखो, अच्छा 18 से इसको काट दो ना 20 बार में, तुम लोग कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन स्पीड तुम लोग अपना बढ़ाओ। आर बराबर ये हो जाएगा 1/3, 3 3 9 10, 10/3 हो जाएगा, तो 20 3 60/10, 6% दिया है, 6% ही आंसर होगा। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन करिएगा इस बार, थोड़ा मुझे दिक्कत मतलब, क्या सही तो होगा, सही है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं क्यूटीज एंड क्यूटाज। होप करता हूँ मजा आया होगा बहुत, और सीखी भी होंगी आप लोगों ने। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही था, और बचा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वो तो छोटा सा गेम है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उलझाना नहीं है, जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है हर पे बराबर बांटेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, और इतना था, इतना सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत है, और इंस्टॉलमेंट बस 5 मिनट का खेल है, उसे भी खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए चैप्टर की शुरुआत करके। ठीक, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड डू लाइक।